तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन सलाइन अल्कली सॉइल्स। ओके, so alkali soils, when they do not contain soluble salts, they are called non-saline alkali soil. जब किसी सोइल के अंदर सोल्यूबल सोल्ट नहीं होंगे, जब कोई सोइल के अंदर सोल्यूबल सोल्ट नहीं होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन सलाइन अल्कली सोइल। ओके, These soils are both saline and alkali. ऐसी सोइल क्या होती है? वो सलाइन भी होती है और अल्कली भी होती है। There can be all stage in transportation transition with the varying degree of dominance of salt contained and pH. ऐसा जो भी सोइल होगी उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो सोल्ट होगा ना, वो डोमिनेंस होगा और उसका जो pH कंटेंट होगा, और सिंपल सी बात ये है कि उसके अंदर जो सोल्ट कंटेंट होगा और जो पीएच कंटेंट होगा वो क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, या तो फिर साल्ट डोमिनेंट करेगा या फिर उसके अंदर पीएच डोमिनेंट करेगा, जहां पे नॉन सलाइन अल्कली सॉइल होती है। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सलाइन अल्कली एंड नॉन सलाइन अल्कली सॉल्ट डिपेंड। देखो, मूवमेंट में इनके फर्क आएगा। कैसे? जहां पे सलाइन अल्कली सॉइल होगी और नॉन सलाइन अल्कली सॉइल होगी, तो वहां पे तो क्या होगा? वहां पे तो क्या होगा? जहाँ पे सलाइन अल्कली होगी वहां पे तो मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। जबकि जो नॉन सलाइन है वहां पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो क्या है, सरफेस पे सोल्ट आ जाएगा, सोल्ट का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि नॉन सलाइन के अंदर आइदर पीएच ज्यादा होगा या फिर सोल्ट ज्यादा होगा। तो अगर सोल्ट कम हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, है ना? तो नेक्स्ट इज सोइल कंटेन सोडियम क्ले एज वेल एज एक्सेस सोल्यूबल सोल्ट। ऐसी जो भी सोल्ट होगी, ऐसी जो भी सोइल होगी, उसके अंदर जो सोडियम का अमाउंट है, सोडियम क्ले है, वो एक्सेस में होगी। और उसके अंदर क्या एक्सेस होगा? डेट इज सोल्यूबल सोल्ट। ठीक है क्लास? नेक्स्ट इज if the soluble sodium salt are not leached, अगर सोडियम सोल्ट क्या है? लीच नहीं हो रहा है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ रेन वाटर। अगर रेन नहीं है वहां पे तो वो कहाँ रहेगा? सोइल के अंदर रहेगा। द सोइल thus contains sodium clay and excess soluble salt in the solution. Such soil are known as saline alkali soil. ऐसी सोइल जहाँ पे सोडियम क्ले प्रेजेंट होगा एक्सेस सोल्यूबल के साथ, एक्सेस सोल्यूबल के साथ, ऐसे सोल्ट की जो सॉल्यूशन बनेगा, ऐसी जो सोइल बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सलाइन अल्कली सोइल। ठीक है? नेक्स्ट इज दे आर thus developed as a result of the combined process of salinization और alkalinization. देखो, ये मतलब कि नॉन अल्कली सलाइन सोइल मीन्स क्या? वहां पे अल्कलाइनाइजेशन भी होगा, वहां पे सलाइनाइजेशन भी होगा। दोनों की प्रोसेस के जो रिजल्ट बनेगा उससे ये सोइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्ले, और यू कैन से clay, the soil remain friable and process aggregate. क्या होगा? जहां पर सोडियम क्ले के अमाउंट ज्यादा हो गए, सोडियम एग्रीगेट बन गए, वहां पे क्या एग्रीगेट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे? कहाँ पे? सोइल के अंदर। ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जहाँ पे सोडियम सोल्ट है वो क्या करेंगे? सोडियम क्ले को डिस्पेस्ट कर देंगे। इसकी वजह से वहां पे क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, या बोल सकते हो कि जो सोइल पार्टिकल्स होंगे वो एग्रीगेट्स में बन जाएंगे। ठीक है? सो द सोइल बिहेव मोर और लेस लाइन सलाइन सोइल। इसलिए जो सोइल है तो या तो पूरी सलाइन की तरह बिहेव करेगी या लेस सलाइन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है? ड्यू टू मच वाटर सोल्यूबल साल्ट आर लीच्ड आउट। पहले हमने बात की कि अगर बारिश कम हुई है और लीच नहीं हो पाया है, अगर लीच हो गया तो सोडियम के लिए वहां पे रह नहीं पाएगा ना, वो तो लीच डाउन हो जाएगा। दस दिस सोइल बिहेव एज नॉन सलाइनल क्ले सोइल। तो वो सोइल क्या करेगी? नॉन सलाइन अल्कली सोइल की तरह बिहेव करेगी।
ठीक है। Therefore the soil structure become unfavorable for the entry of movement of air and water. इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा किसके लिए, एंट्री ऑफ मूवमेंट के लिए और एंट्री ऑफ एयर के लिए। क्लियर है। ऐसी कंडीशन में जो लाइन अल्कली सॉइल होती है, नॉन सलाइन अल्कली सॉइल होती है, उसका जो ESP होता है, मतलब ES जो होता है एक्सचेंजेबल सोडियम, दैट इज मोर देन 50। एक्सचेंजेबल सोडियम कितना होता है इसका, मोर देन 15%। ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच की बात करें, सो पीएच अल्कली है, दैट मींस इसका पीएच तो अबव 8.5 हो गई। ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम प्रेजेंट है, कितना उसमें सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है। तो इफ सोल्यूबल सोल्ट आर लीच्ड डाउनवर्ड, अगर वो लीच्ड हो जाते हैं डाउनवर्ड, देन जो उसका पीएच होगा अबव 8.5 होगा। बट अगर वो वहीं पे रहते हैं तो उसका जो पीएच है वो 8.5 से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। जनरली सोल्यूबल सोल्ट कंटेन इज मोर देन 0.1%। इसमें जो सोल्यूबल सोल्ट होते हैं जनरली दैट इज 0.1%। ईसी की बात करें, ईसी होता है ग्रेटर देन 4। ठीक है। तो मेन इसमें जो थिंक है ना, आपको ईसी याद रखना है, सोल्यूबल सोल्ट कितना है, इसके अंदर पीएच कितना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस यही है। नेक्स्ट इज डिग्रेडेड एल्कली सोइल। डिग्रेडेड एल्कली सोइल क्या होती है? Under certain circumstances, the clay complex of alkali soil is broken down to give rise to degraded alkali soil. देखो, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होगा, जो क्ले कॉम्प्लेक्स है, एक सोडियम कॉम्प्लेक्स मान लो, ऑफ अल्कली सोइल क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, अल्कली सोइल के अंदर। ठीक है। एल्कली जो क्ले कॉम्प्लेक्स है, क्ले कॉम्प्लेक्स ब्रोक डाउन किस में हो जाते हैं, एल्कली सोइल के अंदर ब्रोक डाउन हो जाते हैं। क्लियर है। द सोइल डज नॉट कंटेन फ्री कैल्शियम। जो डिग्रेडेड एल्कली सोइल होगी उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, फ्रीली प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, वहां पे फ्री कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होगा इन द केस ऑफ डिग्रेडेड एल्कली सोइल। As a result of prolonged leaching, under this condition, sodium clay hydrolyzed NaOH, which combine with CO2 or soil air and form sodium carbonate. क्या होता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फ्री प्रेजेंट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वहां पे लीचिंग होगी। लीचिंग होगी तो जो सोडियम क्ले क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो किससे कंबाइन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या बना देगा, देखो NaOH है, NaOH है, NaOH देखो ये NaOH है, NaOH के साथ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, यहाँ पे प्लस में ऐड हो गया इसके साथ, ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ से OH आयन, उसको करेंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, OH आयन बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, H2O बना देगा, प्लस में क्या कर देगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, दैट इज सोडियम CO3 कार्बोनेट, CO3। बैलेंस कर दो इक्वेशन को, दैट इज N क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 होगा, Na11 OH, तो OH H क्या है, 2 है, तो 2 होगा तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, दैट इज मेरे पास 2H हो गया, ये प्लस में O, ऑक्सीजन 1 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा 3 ऑक्सीजन हो गया ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगा दिया, तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2H हो गया, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो इधर सोडियम 2 है, तो इधर सोडियम करने के लिए 2 कर दो यहाँ पे, और ये कितना हो गया
6 हो गया तो यहाँ पे 6 कर दो, ये हमारी रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो सिंपली सी बात है कि अगर NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा इस कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? सिंपल सी बात है, जो डिग्रेडेड एल्कली सॉइल होगा उसके अंदर जो क्ले कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा किसके अंदर, एल्कली सॉइल के अंदर, और उसके अंदर फ्री कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे होगी वहां पे वो लीचिंग डाउन हो जाएगा। लीचिंग डाउन होने की वजह से सोडियम जो है, सोडियम क्ले है मिल जाएगा वाटर के साथ और बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर अच्छे से यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ देखो, रिएक्शन देखो, सोडियम क्ले था, ठीक है, वाटर के साथ मिला तो क्या बना दिया, यहाँ से एक OH आयन निकल गया तो OH आयन इसके साथ मिल जाएगा, मीनिंग जो H आयन होगा वो किसके साथ मिल जाएगा, H पॉजिटिव किसमें मिल गया, क्ले में मिल गया, दैट मीन्स H क्ले बन गया, यहाँ पे H क्ले बन गया, प्लस में क्या निकल गया, NaOH। नेक्स्ट जो NaOH है वो CO2 के साथ कंबाइन हो गया, CO2 से कंबाइन होने में क्या बना दिया इसने, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, इसमें क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है ना। ऊपर वाली जो कंडीशन थी दैट इज एसिडिक सॉइल, और नीचे वाली जो कंडीशन दैट इज एल्कली सॉइल। ये एसिडिक क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, दैट मीन्स एसिडिटी ज्यादा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व ह्यूमस, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा ये क्या कर लेगा, ह्यूमस को डिजोल्व कर देगा, ह्यूमस को डिसोल्व कर देगा। ह्यूमस क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि लोअर लेयर पे डिपॉजिट होती है, ठीक है। इसलिए जो लोअर लेयर हो जाएगी उसको क्या करेगा, डिसोल्व करेगा, जिसकी वजह से जो लोअर लेयर है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। क्लियर अच्छे से? नेक्स्ट इज एट द सेम टाइम पार्ट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, जो उसी टाइम पे जो एक्सचेंजेबल सोडियम होगा, लाइक मेरे पास यहाँ पे पार्ट है एक्सचेंजेबल सोडियम का, दैट इज Na सोडियम, वो क्या होगा, रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। अभी देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ना इसने, तो H के साथ मिल जाएगा। देन H एसिडिक सॉइल फॉर्म, इससे क्या हो जाएगी, एसिडिक सॉइल फॉर्म हो जाएगी। दिस वे डज नॉट रिमेन स्टेबल, ये जो वे है स्टेबल नहीं रहेगा, अगेन ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो H के क्ले है अंडर अल्कलाइन कंडीशन नोन एज सोलिडाइजेशन, वो सोलिडाइजेशन हो जाएगी एंड सोइल फॉर्म्ड सोलोड। उस कंडीशन के अंदर, अल्कलाइन कंडीशन के अंदर जो H पॉजिटिव क्ले बना है वो सोलिडाइज्ड हो जाएगा और क्या बना देगा, सोलोड बना देगा। सोलोड हम बोलते हैं, स्लोथ बोल सकते हैं या उसे बोल सकते हो डिग्रेडेड एल्कली सोइल। बिकॉज क्यों बोला, देखो वहां पे सोइल तो क्या थी, सोइल तो वहां पे एसिडिक थी, बट एसिडिक सोइल डिग्रेड होके क्या बना दिया उसने, एल्कली सोइल उसे बना दिया। क्लियर अच्छे से? नेक्स्ट इज डिग्रेडेड एल्कली सॉइल की बात करें तो इसका जो ESP होगा ग्रेटर देन 15 होगा, इसी 4 mmMOS होगा, ठीक है, pH मोर देन 8.5 होगा, सरफेस लेयर जो कि एसिडिक है उसका pH 6 होगा, ठीक है। ये जो लेयर होगी 3 लेयर होगी और कुछ इंची तक होंगे, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट डिग्रेडेड सॉइल होगी, क्या करता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस को क्या करता है, कंटेन होता है इसके अंदर, ठीक है, डिग्रेड करता है। डिग्रेड करने से जो उसका सॉइल का कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है ना। इट डेवलप कोलुमनर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, हमने प्रिज्म हम स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर क्या था कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कोलुमनर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, जो उसकी सरफेस, इसकी जो सरफेस होगी सोइल की, ठीक है, वहां पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में सोइल बन जाएगी। नेक्स्ट इज सोइल बिकम कॉम्पैक्ट एंड लो इन्फिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी, डिग्रेडेड सोइल होगी वहां पे सोइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, जहां भी अल्कलाइन है ना वहां पे इन्फिल्ट्रेशन और परमेबिलिटी रेट घटा दो, बिकॉज जिसका pH ज्यादा बढ़ गया, pH बढ़ गया तो वहां पे सोल्ट बढ़ जाएगा, सोल्ट बढ़ जाएगा तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट
और वो परमेबिलिटी है वो घट जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, द वेरियस टाइप ऑफ एल्कलाइन सोइल शो डायग्रामेटिकली एज अंडर, शो किया गया है। सलाइन सोइल, अल्कली सोइल और सलाइन अल्कली का पीएच गिवन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर सोइल साइज से क्वेश्चन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रुकेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है डिग्रेडेड के लिए, तो डिग्रेडेड के लिए भी अल्कली वाला आएगा, यही वाला आएगा सेम, मोर देन 8.5। नेक्स्ट, सोल्ट इफेक्टेड सोइल। अब सोल्ट इफेक्टेड सोइल क्या होगा? देखो दो तरह से इफेक्टेड होगी, तो सलाइन और एक अल्कलाइन। इनके अंदर क्या होगा? पीएच ग्रेटर होगा 7 से, 7 से तो ग्रेटर होगा, तो 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 से जो ग्रेटर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्या अल्कलाइन हो जाएगा या फिर सलाइन हो जाएगा। 7 से जो कम है, 7 से जो कम होगा वो कौन सा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल सोइल की बात करें तो 6.5 टू 7.5 हो जाएगा पीएच। यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन उनके साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, तो इनको अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, तो सलाइन सोइल, इसका पीएच कितना होता है? डेट इज 8.5। सलाइन सोइल का अगर एग्जैक्ट पीएच की बात करें डेट इज 8.5, तो ईएसपी होगा डेट इज 15 से लेस होगा, 15 से लेस होगा। जो ईसी होगा डेट इज 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, अल्कली सोइल का जो ईएसपी होगा वो भी 15 से ज्यादा होगा। ठीक है, सलाइन का जो ईएसपी है 15 से कम होगा, इसका ईएसपी है वो 15 से ज्यादा होगा। क्लियर है क्लास अच्छे से? नेक्स्ट हम बात करें नॉन सलाइन अल्कली सोइल की। जो नॉन सलाइन अल्कली सोइल है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दे चुके हैं, तो इनको रट लेना अच्छे से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेबल बनाना, फर्स्ट लिखना सलाइन सोइल, ठीक है, दूसरा अल्कली सोइल, नॉन सलाइन सोइल, सलाइन अल्कली सोइल, फिर डिग्रेडेड अल्कली सोइल। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पे लिख देना ईएसपी, तो उसका ईएसपी लिख देना, उसका पीएच लिख देना, और देन उसका ईसी लिख देना। तो उसके टेबुलर फॉर्म बना लेना, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो कुछ मैं आपको याद करवाता हूँ यहाँ पे। इसका पीएच लेस देन 8.5 है। ठीक है, इसका पीएच मोर देन 8.5 है, मतलब मोर देन 8.5। इसका पीएच 8.5 है, इसका पीएच मोर देन 8.5 है। ठीक है, इसका पीएच लेस देन 8.5 है। ठीक है, तो नॉन सलाइन अल्कली सोइल, डिग्रेडेड अल्कली सोइल का जो पीएच होगा वो मोर देन 8.5 होगा। ये बात समझ आई आपको? जो डिग्रेडेड अल्कली सोइल होगा, जो नॉन सलाइन अल्कली सोइल होगा, उसका जो पीएच होगा मोर देन 8.5 होगा। क्लियर है? लेस है, लेस होगा सलाइन, जो इक्वल है बिल्कुल एग्जैक्ट 8.5 होगा सलाइन अल्कली सोइल का। उसके बाद नॉन सलाइन अल्कली, उसके ईसी की बात करते हैं, तो ईसी इसका मोर देन 4 है, इसका ईसी लेस देन 4 है। ठीक है, इसका ईसी मोर देन 4 है। तो सलाइन सोइल, सलाइन अल्कली सोइल, जहाँ पे सलाइन या सलाइन, जो जहाँ पे सलाइन पहले आ गया ना, हाँ सलाइन पहले आ गया, वहाँ पे मोर देन 4 ईएसपी होगा, ईसी होगा। ठीक है, और जहाँ नॉन सलाइन आ गया या अल्कली आ गया, लेस देन होगा 8.5 से। ठीक है, 4 से लेस होगा, तो अच्छे से इसको भी क्लियर कर लेना, हो जाए क्लियर अच्छे से। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम कवर करेंगे आपकी क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।